भारत की सबसे बेस्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो लव ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स फ्री में दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। दुनिया भर के जाने माने रिसर्चर्स इमेजिनेशन के सबकॉन्शियस पावर को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इमेजिनेशन की शक्ति उनके मन के विचारों को पंख देकर उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज में इस शक्ति की झलक हम देख सकते हैं। आपके फोन में मौजूद हर एप्लीकेशन से लेकर बड़े बड़े इन्वेंशंस, फिर चाहे वो एयरप्लेन, टेलीविजन, सेलफोन्स और कंप्यूटर से क्यों ना हो, वो इस बात का सबूत है कि उन्हें वास्तविकता में लाने से पहले इमेजिन किया गया था। दोस्तों, आज हमारी ओर दिखाई देने वाली पूरी दुनिया ही अलग अलग लोगों के इमेजिनेशंस का वास्तविक चित्र है। इमेजिनेशंस की पावर आपकी सफलता में एक फ्यूल का काम करता है। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपको बहुत बड़ी किसी भी इवेंट में परफॉर्म करना हो, या बहुत सारे लोगों के साथ बोलना हो, या किसी से मिलना हो, या कहीं जाना हो, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है। रात को हमें नींद नहीं आती और हम लगातार कल होने वाली घटनाओं को इमेजिन करने लगते हैं। और कमाल की बात जानते हैं क्या होती है? आपकी रियलिटी आपकी इमेजिनेशन से काफी हद तक मैच करती है। दोस्तों, मैंने सबसे पहली बार इस पावर को तब महसूस किया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैम ने मुझे प्रेयर खत्म होने के बाद स्पीच के लिए इनवाइट किया था। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को बिल्कुल शांत किया और अपनी आंखें बंद कर कल का दिन इमेजिन करने लगा। मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ और मेरा स्पीच खत्म होने के बाद टीचर्स मुझे शाबाशी दे रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूँ और सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इमेजिन करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि जितना उस दिन से पहले कभी महसूस नहीं किया था। खैर, मैं स्कूल गया, प्रेयर खत्म हुआ और मैम ने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। मैं दौड़ता हुआ स्टेज पे गया और उसके बाद हर एक चीज बिल्कुल वैसी हुई जैसा मैंने इमेजिन किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं अपने इमेजिनेशंस को जी रहा था या ये सब कुछ अभी भी एक इमेजिनेशन ही था। हाँ, उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाया कि ये सब कुछ मेरे इमेजिनेशंस की पावर से संभव हुआ था, लेकिन आज जब उन पलों को याद करता हूँ जब मैंने अनजाने में इन पावर का इस्तेमाल किया था, तो खुशी भी होता है और दुख भी। खुशी इसलिए कि अनजाने में ही सही शायद मैं सीख लिया था कि किस तरह हमारे रियलिटी को अपने इमेजिनेशन पावर से इंस्पायर्ड कर सकते हैं, और दुख इसलिए होता है कि अगर उस समय कॉन्शियसली मुझे ये पता होता तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी बताता। खैर, तब नहीं तो अब सही। तुल्फा स्कूल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आइए समझते हैं इमेजिनेशन के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। इट इज फाउंडेड इन आवर थॉट्स एंड मेड ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब है कि जीवन में अभी आप जो भी हैं, वो आपकी खुद की सोच का परिणाम है। आपकी जिंदगी आपकी सोच से प्रेरित होती है। भगवान बुद्ध ने ये भी कहा था कि ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि मिसफॉर्चून फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट दे ओरिजिनेट विद इन वन ऑन माइंड। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाले असली दुखों का कारण हमारे मन से निकलने वाले विचार ही है। उन्होंने ये भी कहा, he is able, if he is think, he is able, यानी आप सक्षम हो अगर आप सोचते हो कि सक्षम हो, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। अगर हमने ये सोच लिया है कि हम उसे पूरा कर सकते हैं, तो हम किसी भी हाल में हम उसे पूरा कर ही लेते हैं। इस तरह what you think you become, जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। लाइफ इज ए क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। इस बात को गहराई से सोचिए। लाइफ इज ए क्रिएशन, यानी हमारी जिंदगी का निर्माण होता है हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, और यहीं पर ये कड़ी जुड़ती है हमारे अवचेतन मन से। दोस्तों, इमेजिनेशन के पावर को कई महान वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। इनमें से एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला सहित कई रिसर्चर्स जैसे जोसेफ मर्फी इत्यादि शामिल हैं। इन्होंने अपनी हर आविष्कार को इमेजिनेशन पावर से प्रेरित माना है और इस तथ्य की पुष्टि की है। हर छोटे से बड़े आविष्कार को वास्तविक रूप देने से पहले वो अपनी सोच में इसे बनाने में सफल हुए थे। इमेजिनेशन पावर वो एक मध्य बिंदु है जहाँ हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ
दुनिया और आकर्षण का सिद्धांत मिलते हैं। जब आप आंखें बंद कर किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं तब आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को काफी हद तक अपनी कल्पना के अनुरूप बना लेते हैं। दोस्तों, ये कल्पना ऐसी ही नहीं की जाती। इस गहन स्तर की कल्पना के लिए हमें अपने मन में हर प्रकार के विचारों की शून्यता लाकर सिर्फ और सिर्फ उस कल्पना के विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हम अपने जीवन में वास्तविक रूप में चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस प्रक्रिया को आसान कर देती है। इस टेक्निक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर। दोस्तों, जब आप आंखें बंद कर उस विचार पर ध्यान लगाते हैं और साथ ही उसे एक फिल्म की तरह इमेजिन भी करते हैं तो एक तरफ तो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वहाँ से आपको इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की इंस्पिरेशंस मिलती हैं, पावर्स मिलती हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक बड़ी भूमिका होती है आकर्षण के सिद्धांत की। आप जानते हैं ये हर पल, हर समय, हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से काम कर रहा है। इसलिए आपकी वास्तविक दुनिया आपकी कल्पना शक्ति से प्रेरित होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। इस तरह एक वो जो लव ऑफ अट्रैक्शन को सिरे से खारिज करते हैं और दूसरे वो जो न सिर्फ इस लव पर विश्वास करते हैं बल्कि इससे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता पहले ही इमेजिन कर उसे रियलिटी में अचीव भी कर लेते हैं। लव ऑफ अट्रैक्शन एक लव है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में काम कर रहा है। आप अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से अपना हर लक्ष्य साकार कर सकते हैं। 90% लोगों के जीवन में आकर्षण का नियम उनके मन और विचारों के अनुरूप काम करता है, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना ही सकारात्मक क्यों ना सोच ले, उन्हें आकर्षण के नियम से कोई भी बदलाव अपनी परिस्थितियों में नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उस कला से अनजान होते हैं, उन टेक्निक से परिचित नहीं होती हैं जिससे वो उन सही तरीकों को जान सके जिससे लव हमारी रियलिटी को इंस्पायर करता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशंस और अफर्मेशंस के साथ कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी सबकॉन्शियस बिलीव को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अट्रैक्शंस की यूनिवर्सल लव से खुद को जोड़ देते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं बस आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशंस और इमेजिनेशंस में क्या अंतर होता है। देखिए, इमेजिनेशंस हम कई बार अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, इसे हम खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशंस इमेजिनेशंस की गहराई में उतरने का एक साधन है। यानी आप विजुअलाइजेशंस में आप एक निश्चित प्रक्रिया से किसी कल्पना को चित्रित करते हैं। कई लोगों को विजुअलाइजेशंस में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि वो आंखें बंद करने के बाद अपनी कल्पना में साफ चित्रों को नहीं देख पाते, नहीं बना पाते, यानी उनकी सफलता की फिल्म उन्हें धुंधली दिखाई देती है। दोस्तों, किसी भी कला में हम शुरुआत से माहिर नहीं बन सकते। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर में सुधार देखते हैं और साफ मानसिक चित्र बना पाते हैं। इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशंस दोनों ही आपको रियलिटी बदलने के लिए इंस्पायर करने को बराबर काम करते हैं। आपकी इमेजिनेशंस विजुअलाइजेशंस का एक सरल रूप होती है। आप जिसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने से पहले अगर एक बार खुद को उसकी इमेजिनेशंस या विजुअलाइजेशंस में सफल बना दिया जाए तो हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने का वो अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको छोड़ता हूँ रहस्यों से भरे इस दुनिया में, जहाँ आप बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति से और बदल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपनी रियलिटी को।